ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 20वां अध्याय पुरु वंश दुष्यंत और भरत का चरित्र चित्रण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब मैं तुम्हारे सामने उस पुरु वंश का वर्णन करूंगा जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। इस वंश में बहुत से राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का पुत्र प्रचिनवान, उसका पुत्र प्रवीर, उसका पुत्र नामशु, उसका पुत्र चारुपद, उसका पुत्र सुगु, उसका पुत्र बहुगौ, उसका पुत्र सन्ययाति, उनका पुत्र अहियाति और उनका पुत्र रुद्रसौ हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। रुद्रसौ हुआ। परीक्षित, रुद्रसौ ने घृताची नाम की अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र त्रैतेयु, कुछेयु, तथा पिंडल्यु, केतियु, जलेयु, संतयु, धर्मयु, सत्ययु, व्रतयु और बनयु हुए। उन पुत्रों में श्रेतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र सुमित, ध्रुवा और अप्रतिरथ हुए। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम कांडो था। कांडो का पुत्र मेधातिथि हुआ। उसके पुत्र प्रसकवन आदि ब्राह्मण हुए। सुमित का पुत्र रेया हुआ और उसका पुत्र दुष्यंत हुआ। दुष्यंत और शकुंतला की कथा। परीक्षित, एक बार राजा दुष्यंत शिकार खेलने वन में गए हुए थे। शिकार के समय वह सैनिक से बिछुड़ कर कांडव ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। वह आश्रम प्रकृति के संपदा से भरा हुआ था। उस आश्रम पर एक सुंदर सरोवर के किनारे उन्होंने अप्सरा के समान एक सुंदर स्त्री को देखा। उस देखकर दुष्यंत उसके रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाली देवी, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय में प्रेम के अंकुर प्रस्फुटित करने वाली तुम इस निर्जन आश्रम में किस की बाट जो रही हो? लगता है तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो। अनाथ पुरवासियों का चित्त इस प्रकार कभी विचलित नहीं होता। उस युवती ने कहा, राजन, आप सत्य कहते हैं। मैं महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की पुत्री शकुंतला हूँ। मेनका मुझे वन में छोड़कर स्वर्ग चली गई थी। यह मेरा
पालन पोषण महर्षि कांडो ने किया है। वीर शिरोमणि, आप इस आश्रम में अतिथि हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ घड़ी विश्राम करके और थोड़ा अल्पाहार करके अपनी थकान मिटा लीजिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक 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 वंश में उत्पन्न हुई हो। तुम्हारा आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग ही हैं। राजा कन्याएं स्वयं ही अपने पति का वरण करती हैं। क्या देश काल के अनुसार तुम मुझे राजा दुष्यंत से विवाह करना पसंद करोगी? परीक्षित, शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। उसी समय वहां महर्षि कांडो आ गए। राजा के साथ शकुंतला के विवाह से उन्हें अपार हर्ष हुआ। उस रात्रि राजा दुष्यंत आश्रम में ठहरे और शकुंतला के साथ उन्होंने सहवास किया। दूसरे दिन अपनी अंगूठी उसे देकर राजा दुष्यंत अपनी राजधानी चले गए। समय आने पर शकुंतला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महर्षि कांडो ने वन में ही बालक के सभी जात कर्म संस्कार कराया और उसका नाम भरत रखा। बालक भरत बचपन से ही बड़ा बलवान था। वह जब कुछ बड़ा हुआ तो खेल खेल में बड़े बड़े सिंहों को बांध लेता था और उसके साथ खेला करता था। वह बालक साक्षात भगवान का अंश अवतार प्रतीत होता था। जब काफी समय तक भी राजा दुष्यंत शकुंतला की सुध नहीं ली, तब महर्षि कांडो ने उस आश्रम के 2 शिष्यों के साथ राजधानी भेजा। मार्ग में एक नदी से जल ग्रहण करते समय शकुंतला के हाथ से अंगूठी पानी में गिर गई। शकुंतला को इसका पता ही नहीं चला। जब वह राजा के पास पहुंची तो उन्होंने उसे पहचानने से स्पष्ट मना कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धोकनी के समान है। वास्तव में यह पुत्र तुम्हारा ही है। तुम्हारा जन्म ही इस पुत्र के रूप में हुआ है। इसीलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार मत करो और अपने पुत्र का स्नेह पूर्वक पालन पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक में भी उबार लेता है। शकुंतला का कहना सत्य है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। राजा दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो आया। उसने बड़े प्रेम से राजमहल में उसका स्वागत किया और उपहार आदि देकर ब्रह्मचारियों को विदा किया। परीक्षित, राजा दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के उपरांत वह परम यशस्वी बालक भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ। आज भी उसकी महिमा का गान पृथ्वी पर किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोष्ठ का। वह बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने तमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा सागर से गंगोत्री तक गंगा तट पर बचपन पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी प्रकार मायुनोत्री से प्रयाग तक यमुनोत्री, बच्चों माफ करना, जीव नहीं पलट रहा है। यमुनोत्री से प्रयाग तक यमुना तट पर 78
अवश्य मेघ यज्ञ किए थे। उन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धन राशि ब्राह्मणों और याचकों को दान में दी थी। इन यज्ञों से भरत को असीम यश मिला था और आत्मा साक्षात्कार करके उन्होंने भगवान श्री हरि के परम पद को भी प्राप्त कर लिया था। भरत ने स्वर्ण मणित लाखों गायों और हाथियों का दान करके ऐसा महान कर्म किया था जैसे पहले किसी राजा ने नहीं किया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दिग्विजय के बाद भरत ने समस्त ब्राह्मण द्रोही जातियों को नष्ट कर डाला था। समस्त दिशाओं में प्रजा की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने अखंड राज किया था। अंत में वह मोह माया से पूरी तरह उदासीन हो गए थे। परीक्षित विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। उन्होंने संतान के लिए मारुत सतोत्रम नाम का यज्ञ किया था। उससे प्रसन्न होकर मारुत गणों ने संतान के लिए मारुतसन नाम भरत को किया था। उसे प्रसन्न होकर मारुत गणों ने भरत को भारद्वाज नाम का पुत्र दिया। वह भरत का दैत्तक पुत्र था। राजन इस पुत्र के विषय में बच्चों में भी भारद्वाज, मेरा भी जो गोत्र है ना वो भारद्वाज है। भरत को भारद्वाज नाम का पुत्र दिया। वह भरत का दैत्तक पुत्र था। राजन इस पुत्र के विषय में ऐसा कथन प्रचलित है कि वह पुत्र देवताओं के गुरु बृहस्पति और उनके भाई की पत्नी ममता के प्रसंग से उत्पन्न हुआ था। उस पुत्र को अन्य से उत्पन्न हुआ जानकर ममता ने उनका त्याग कर दिया था। तब मारुत गणों ने उस बालक का पालन किया था और राजा भरत के यज्ञ करने पर उन्होंने वह बालक उन्हें दिया था। बोलो शिव पार्वती की जय हो। कमल नेत्र शस्त्रों। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया श्याम रे राधे वरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित नागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भमन उजागरम अजर अमर अडोल निस चल पुरुषतम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम गलफुल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि बामनो जलडूबत गज राख लीनो लंका छेदो रामनम सप्तदीप 9 खंड 14 भवन किनो राम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम
दीननाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम। प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जोगादि ब्रह्मा सेव शिव संक्राम। श्री कृष्ण केशो कृष्ण केशो कृष्ण कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मच्छ कच्छ वारा सिंह पाही रघुपति पावनम। मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। उपवन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल ग्वाल सखावरे। नौनित्य करत निरंतर निरंतर शिव विराचित मन मोहितम। कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी। बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहामनी। भज राघो रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री राम चंद्र प्रणाम ही। जन्मे मथुरा खेले गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतिता पावन देवकी वासुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरन को। जगत नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम। द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणाम ही। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक जाएगा। गुरु रामानंद नीमानंद स्वामी कालिदास चंदा गावहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे भगवान, हे मेरे द्वारकाधीश, मेरे से कोई टूटी हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, मुझे माफ़ करना। आपके चरणों में मैं हूँ बोले शिव जी। ये मेरे द्वारकाधीश आपके चरणों में पड़ी हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।